भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। स्वस्थ भारत अभियान के तहत प्रदेश में कचरा फैलाने पर अब मौके पर ही लगेगा जुर्माना। भोपाल जिले में 100% नागरिकों को लगा कोविड रोधी वैक्सीन का पहला टीका। और प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल इंटर अकादमिक हॉकी चैंपियनशिप भोपाल में हुई शुरू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रविवार को 12,05,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 19,582 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं 13,596 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब तक 59 करोड़ 19 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 20 अक्टूबर को जबलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। दयोदय पशु संवर्धन एवं पर्यावरण केंद्र गौशाला तिलवारा घाट जबलपुर में आयोजित होने वाला यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम आचार्य श्री विद्यासागर जी के सानिध्य में संपन्न होगा। कार्यक्रम में प्रदेश की उत्कृष्ट गौशालाओं और पशुओं के प्रति सेवाभावी संस्थाओं और व्यक्तियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। संस्थागत श्रेणी में कुल 7 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय के साथ 4 संतावना पुरस्कार दिए जाने हैं, जिनकी राशि क्रमशः 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 50-50 हज़ार है। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार में क्रमशः 1,50,000 और 20,000 की राशि दी जाएगी। कार्यक्रम शाम 4 बजे आरंभ होगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरी क्षेत्रों में कचरा फैलाने या स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्कीकरण, भंडारण, प्रदाय संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई होगी। इसी तरह घरेलू पालतू जानवरों द्वारा गंदगी करने और सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित समारोह के उपरांत 4 घंटे में सफाई न करने पर भी जुर्माना लगेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह यादव ने जिला प्रशासन, सहकारिता एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप और समय पर खाद उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। राज्य मंत्री श्री यादव ने अशोकनगर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में रबी सीजन 2021-22 के लिए किसानों को खाद उपलब्ध करवाने संबंधी समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि अशोकनगर जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडार है और आवश्यकता अनुरूप और भी व्यवस्था की जा रही है। श्री यादव ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि खाद के अनाधिकृत विक्रय को सख्ती से रोकें और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। राज्य मंत्री श्री यादव ने निर्देश दिए कि जिले की सहकारी संस्थाओं को खाद तुरंत उपलब्ध कराएं ताकि किसान भाइयों को सुगमतापूर्ण खाद प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि सहकारी एवं निजी संस्थाएं प्रतिदिन का ब्यौरा अपनी संस्था में अंकित कर रखें, जिससे खाद की उपलब्धता, वितरण की मात्रा, शेष भंडारण की मात्रा और निर्धारित मूल्य का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य होगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदेश की बाघ प्रिंट की महिला शिल्पकार रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री का राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए चयन किया गया है। शिल्पकार रशीदा बी खत्री को यह पुरस्कार चादर पर बाघ प्रिंट की बारीक कारीगरी के लिए प्रदान किया जाएगा। सशस्त्र सीमा बल द्वारा पश्चिम बंगाल के जयगांव से लेकर गुजरात के केवड़िया तक निकाली जा रही साइकिल रैली कल भोपाल पहुंची। रैली का स्वागत एसएसबी अकादमी भोपाल के इंस्पेक्टर जनरल और डायरेक्टर आर.के. भुम्बला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य हमारी तीसरी पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानी देने वाले शहीदों से रूबरू कराना और आज़ादी का महत्व समझाना है। साइकिल रैली में सहायक कमांडेंट सुजीत कुमार के नेतृत्व में 15 साइकिल सवार शामिल हैं।
यह रैली 5 राज्यों के 30 जिलों से होते हुए लगभग 2400 किलोमीटर की यात्रा कर 31 अक्टूबर को केवड़िया पहुंचेगी। भोपाल जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए 100% नागरिकों को कोविड रोधी वैक्सीन का पहला टीका लग गया है। राजधानी में 19,76,000 से ज़्यादा लोगों को पहला और 11,04,000 व्यक्तियों को दूसरा डोज लगाया गया है। हालांकि बारी आने पर 4 लाख से अधिक नागरिकों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जानी थी, किंतु इन नागरिकों ने दूसरी डोज की अवधि पूरी होने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगवाई है। अब कलेक्टर स्वयं नागरिकों को फ़ोन कर सेकेंड डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। आज ईद मिलाद उन नबी है। इस त्यौहार को हर साल इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। ईद मिलाद उन नबी को ईद मिलाद के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर प्रदेश भर में घरों और मस्जिदों को सजाया जा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र जुलूस जैसे सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल इंटर अकादमी हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। यह सभी सुविधाएं और भी बढ़ाई जाएंगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग का बजट भी बढ़ाया गया है। कल से 27 अक्टूबर तक आयोजित इस स्पर्धा में 28 हॉकी टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि विद्युत कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रबी सीजन के दृष्टिगत योजनाबद्ध तरीके से अधोसंरचना के कार्यों को पूर्ण किया जा रहा है। इससे कृषि उपभोक्ताओं को और अधिक गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रदेश की ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा इस वित्तीय वर्ष में सितंबर 2021 तक 9 नवीन अति उच्च दाब उपकेंद्र, 8 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर स्थापना एवं 11 ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के कार्य पूर्ण किए गए हैं। इससे कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता में 1766 MVA की वृद्धि हुई है। आगामी 3 माहों में 2 नवीन अति उच्च दाब उपकेंद्र, 20 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर स्थापना एवं 4 ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के कार्य पूरे किए जाएंगे। इससे 1859 MVA की ट्रांसफार्मेशन क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि होगी। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद भी 2 दिन से तेज बारिश हो रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ताज़ा बारिश का ठंड पर कोई असर नहीं होगा। उल्टे अगले 2 दिन बादल छाए रहने से गर्मी और उमस का एहसास होगा। उसके बाद धूप खिलने पर गुलाबी ठंड महसूस होने लगेगी। इसका भी ठंड की एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। सीजनल ठंड नवंबर के दूसरे सप्ताह से ही मध्य प्रदेश में असर दिखाएगी। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह और पीके साहा ने बताया कि महाराष्ट्र में लो प्रेशर एरिया बनने के कारण एक सिस्टम तैयार हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दक्षिण पश्चिमी हवाएं और लो प्रेशर एरिया के कारण दक्षिण पूर्वी हवाएं आपस में टकरा गईं। इसी से बादल बरस रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भानपुरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा में कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। राजगढ़ जिला चिकित्सालय में आयोजित विशेष दिव्यांग शिविर में 20 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। बड़वानी कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर आने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के हॉस्टल में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। बैतूल में एक पेट्रोल पंप संचालक ने किसानों के हित में 2 रुपये सस्ता डीजल बेचना शुरू किया है। यह लाभ 3 माह के लिए 30 लीटर से अधिक डीजल लेने पर किसानों को दिया जा रहा है। होशंगाबाद कलेक्टर ने किसानों का हर हाल में ध्यान रखने और उनके मुद्दों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। और शिवपुरी में कल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में एनसीसी कैडेट्स की भर्ती हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। स्वस्थ भारत अभियान के तहत प्रदेश में कचरा फैलाने पर अब मौके पर ही लगेगा जुर्माना।
भोपाल जिले में 100% नागरिकों को लगा कोविड रोधी वैक्सीन का पहला टीका। और प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल इंटर अकादमिक हॉकी चैंपियनशिप भोपाल में हुई शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।